Hanji, very warm good morning to all of you. Once again, welcome back. Today we are going to start with our new chapter, that is organic chemistry. ठीक है, चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे हम लोग, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद द IUPAC nomenclature. For dealing with IUPAC nomenclature, first of all we need to study this formula. देखिए, कोई भी IUPAC नेमिंग जो है वो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है. सबसे पहले क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, that is even known as substituents. Next is primary prefix, next is word root, next is primary suffix, and then is secondary suffix. Now what are secondary prefixes? Secondary prefixes क्या होते हैं? These are the substituents or the side chains. Some of the secondary prefixes are mentioned over here, like alkyl, chloro, bromo, ido. OR stands for alkoxy. अब जैसे R की वैल्यू अगर 1 कार्बन हुई तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन हुई तो इथॉक्सी. Next is nitro, nitroso, azo. These are some of the secondary prefixes which are going to be used in your naming. Next is primary prefix. कौन कौन से हमारे पास primary prefixes हैं? साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, स्पायरो है. ठीक है जी. वर्ड रूट. वर्ड रूट क्या चीज़ होती है कि जो आपके सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, पेरेंट चेन है, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द वर्ड रूट. दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 10. 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ. 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक एंड सो ऑन. बट इससे ज़्यादा कि हमें नीड नहीं है, इट इज़ इनफ फॉर अस. Next is primary suffix. Primary suffix tells about whether your compound is saturated or unsaturated. अगर सारे बॉन्ड सिंगल है, you will consider ene, that means that is your saturated. अगर डबल बॉन्ड है तो it would be considered ene. अगर ट्रिपल बॉन्ड है it would be considered ine. Last is secondary suffix. Secondary suffix क्या होता है? These are the functional group. As you know that कि जो functional group हैं वो किसी भी कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिटेल में बता दे. इट डिपिक्ट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड. लाइक फंक्शनल ग्रुप वी आर गोइंग टू स्टडी अल्डिहाइड्स, एल्कोहल, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक्स एंड सो ऑन. ठीक है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन्स. सम ऑफ द रूल्स विच वी नीड टू फॉलो. फर्स्ट रूल इज लॉन्गेस्ट चेन रूल. आपके पास कंपाउंड दिया होगा, उस कंपाउंड में आपने क्या करना है? यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. यू कैन सी ओवर हेयर दिस कंप्लीट चेन कंसिस्ट ऑफ 9 कार्बन. इसके अलावा अगर आप ये देखें, ये चेन इस तरफ से जाता है तो इट कंसिस्ट ऑफ 8 कार्बन. स्ट्रेट चेन कंसीडर कर रहे हैं तो 9. तो दैट मीन्स वो चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे. उसके अलावा जो मेन कार्बन की चेन है उसके अलावा जो उसमें कार्बन रह गए दैट कार्बन विल बी कंसीडर्ड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है जी. नेक्स्ट इज लोएस्ट नंबर रूल. अब देखिए, सेम इज द केस ओवर हेयर. यहाँ पे हमारे पास टोटल स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 9. इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी वी हैव 9, इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी 9. बट यू कैन सी ओवर हेयर, अगर हम इस लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं तो सेकेंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और 6th पोजीशन पर आ रहा है. यहाँ पे देखिए, अगर इधर राइट साइड से कर रहे हैं तो 4th पोजीशन पे आ रहा है और 8th पोजीशन पे आ रहा है. यहाँ पे कौन कौन सी पे आ रहा है? 2 and 6. यहाँ पे आ रहा है 4 and 8. अब देखिए, 4 और 2 में से कौन सी पोजीशन छोटी है? 2. तो वी विल प्रेफर फॉर 2. 6 और 8 में से कौन सी पोजीशन छोटी है? 6. दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो ओवर हेयर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल. दैट मीन्स अगर आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे देख लेते, जौन सी वैल्यू छोटी है उस तरफ से आप नंबरिंग करेंगे. दैट मीन्स इधर से फर्स्ट वैल्यू 2 है, इधर से पहली वैल्यू कौन सी बढ़ रही है? 4. तो 2 और 4 में से 2 इज स्मॉलर, तो रूल के अकॉर्डिंग हम उधर से, दैट मीन जहाँ से आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट पोजीशन मिले दैट नंबरिंग इज फॉलोड व्हाइल नेमिंग. ठीक है जी. नेक्स्ट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन. देखिए, अब हम नेमिंग करते हैं. हमारा नेमिंग का एक फॉर्मूला है दैट वी नीड टू फॉलो, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स. ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज़ है. देखिए, हमने ये स्ट्रेट चेन कंसीडर कर ली. ठीक है, इट इज़ हैविंग 6 कार्बन. यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे, एक 4th पे. ठीक है, अगर इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते तो एक 3 पे,
एक 5 पे, तो सेकंड पोजीशन छोड़िए, दैट मीन्स दिस नेमिंग इज करेक्ट। देखिए मेन चेन के अलावा एक आपके पास ये बचता है, एक आपके पास ये बचा, दीज बोथ आर व्हाट सब्स्टिट्यूएंट्स, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल, एल्केन से कैच कम है, सेकंड पे मिथाइल है और फोर्थ पे इथाइल है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन कहता है कि भले आपकी पोजीशन बड़ी है सब्स्टिट्यूएंट की, लेकिन अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसे पहले लिखें। दैट मीन्स फोर्थ पे इथाइल है, इथाइल का ई पहले आता है तो 4 इथाइल, मिथाइल का एम बाद में आता है तो 2 मिथाइल। सो ये दोनों क्या हो गया आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो, पूरी चेन कहीं भी साइक्लिक नहीं है। वर्ड रूट में पूरे कार्बन आटम कितने हैं चेन में, 6, दैट इज हेक्स। एंड प्राइमरी सफिक्स क्या थे, एन, इन, आइन, सारे सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स प्राइमरी सफिक्स इज एन। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स आप यू कैन सी इन द क्वेश्चन देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, दैट्स व्हाई दिस नेमिंग इज करेक्ट। और यहाँ पे जो है अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूएंट रूल फॉलो नहीं हो रहा, बड़ी पोजीशंस मिल रही हैं, इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्पेशल नोट है, अगर हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा है, मान लीजिए 2 हैं तो यू विल यूज़ डाई, 3 हैं तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा। अब देखिए यहाँ से कार्बन की चेन काउंट करते हैं, दैट इज द 7 कार्बन। आप देखिए थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, दैट मीन्स टोटल मिथाइल कितने हो गए 2, तो इट वुड बी रिटन एज डाई मिथाइल। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, आवर रूल सेज दैट कि जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस में जो डाई, ट्राई, टेट्रा उसको यूज़ नहीं करते अरेंज करने के लिए। अल्फाबेटिक जो वर्ड रूट का पहला लेटर है उसको यूज़ करते हैं। तो आप ये देखिए अल्फाबेटिकली ई पहले आता है एम से, दैट्स वाई इथाइल इज रिटन फर्स्ट एंड मिथाइल इज रिटन आफ्टरवर्ड्स। डाई का डी को कंसीडर नहीं करना रूल के अकॉर्डिंग इन नेमिंग द कंपाउंड विद इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल, 4 पे 2 लग रहे हैं, डाई मिथाइल, वर्ड रूट 7 कार्बन हेप्ट एंड प्राइमरी सफिक्स इज एन। ठीक है जी, आई होप दीज फर्स्ट 3 रूल्स आर क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट इज नंबरिंग ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन। इक्विवेलेंट पोजीशन का क्या मतलब है, देखिए आप इधर से काउंट कीजिए, एक सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट 6th पे है। ठीक है, 3 और 6 से पोजीशन। अगर इधर से भी आते हैं, एक 3 पे है, एक 6 पे है। नाउ द डिफरेंस इज दैट कि अगर आप ये ऊपर वाली चेन फॉलो करते हैं तो थर्ड पे है इथाइल और 6th पे है मिथाइल। अगर आप नीचे वाली चेन को फॉलो करते हैं नंबरिंग को, तो थर्ड पे है मिथाइल और 6th पे है इथाइल। तो ये रूल कहता है कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं, तो पोजीशन तो बड़ी छोटी होने रही, उस केस में जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे छोटी पोजीशन दे दीजिए। तो दैट मीन्स अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो इथाइल को हमने छोटी पोजीशन दे दी और मिथाइल को बड़ी पोजीशन। इन दैट केस योर नेमिंग बिकम्स सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गया, 3 इथाइल 6 मिथाइल, वर्ड रूट इज ऑक्ट, प्राइमरी सफिक्स इज एन। ठीक है जी। नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है मेन कार्बन की चेन के ऊपर जब ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट पड़े, दीज आर द सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर फर्दर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कॉम्प्लेक्स नेमिंग। और वो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग है वो भी IUPAC रूल्स को फॉलो करते हुए ही होती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब आप कॉम्प्लेक्स नेमिंग करते हो तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग किस में होगी, पैरेंथेसिस, दैट मीन्स इन ब्रैकेट्स में होगी। ठीक है जी। देखिए अब इसमें स्ट्रक्चर में सबसे लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिए ये रही, हमने कंसीडर करी, तो चेन से बाहर एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये पूरा ये चीज़ आ रही है। ठीक, 2 और 3 पे तो हो गया डाइमिथाइल। ठीक है जी। अब देखिए जब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है दैट मीन्स ये एक चेन के ऊपर और सब्स्टिट्यूएंट, जो कार्बन आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मेन चेन से अटैच है उस कार्बन को हमेशा फर्स्ट कार्बन देंगे। अब फिर वही रूल्स फॉलो करने, यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, 1 2 3 1 2 3, तो दोनों में से कोई भी कंसीडर कर लीजिए, 3। ठीक है, 2 पे क्या लग रहा है, मिथाइल। अब जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जब नेमिंग करते हैं तो उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई, ट्राई वगैरह को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए 2 और 3 पोजीशन पे क्या लग रहा है, डाइमिथाइल, और 6th की
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड वाली पोजीशन पे क्या लग रहा है? मिथाइल। और ये 3 कार्बन, दैट इज प्रॉप। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो नेमिंग होगी इट वुड एंड विद आइल। वर्ड रूट हो गया डेक एंड प्राइमरी सफिक्स सेड टू बी इन। तो दैट मीन्स सारे IUPAC रूल्स जो है बेटा जी वो वैसे ही फॉलो होंगे जैसे आपने पढ़े हैं अभी। अब देखिए, अगर आपके पास कार्बन की चेन में मोर देन 1 कार्बन चेन है इक्वल साइज की, तो हम वो कार्बन चेन कंसीडर करेंगे जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हम इस तरीके से जा रहे हैं तब भी हमारे पास 10 कार्बन, लेकिन अगर ये स्ट्रेट जाते हैं तब भी 10 कार्बन है। द डिफरेंस इज दैट कि अगर हम स्ट्रेट लेते तो इसमें सिर्फ 2 सब्सटीट्यूएंट्स मिलते, और जब हमने ये वाली चेन ली यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ज़्यादा हैं, दैट मीन्स 3 सब्सटीट्यूएंट्स आते हैं, 1 2 एंड 3। तो इस वजह से हमने ये चेन कंसीडर की है। देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या लग रहे हैं? डाइमिथाइल। अभी देखिए जो कार्बन मेन चेन से कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट का अटैच है दैट इज 1 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे क्या लग रहा है? इथाइल। ये सारा कौन सी पोजीशन पे? 5। ठीक है जी, अल्फ़ाबेटिकली M से E पहले आता है, इस वजह से ये नेमिंग पहले की गई है। तो 5 पे क्या है? 2 पे इथाइल, 4 कार्बन स्टैंड्स फॉर ब्यूट। ब्रैकेट में जो नेमिंग होगी इट वुड एंड विद आइल। ठीक है जी, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स ये हो गया। सेकेंड और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? 3 और 3 पे डाइमिथाइल। वर्ड रूट इज डेक एंड प्राइमरी सफिक्स इज ए। ठीक है जी, सो दिस वाज द नेमिंग रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर रिगार्डिंग IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन्स, कॉम्प्लेक्स एज वेल एज सिंपल स्ट्रेट चेन्स और ब्रांच चेन्स। ठीक है जी, इसके बाद in the next video we will discuss about the cycloalkanes. Till then, thank you so much. Keep studying.